वाजिद गिलानी को जान से मार दो, वाजिद अली शाह गिलानी को जान से मार दो। जान से मारने की धमकियां दी, वाजिद गिलानी साहब का पर्चा हो गया। 324 है, 506(2) है, 427 है और दहशतगर्दी, इंसादी दहशतगर्दी की दफा 780A ये भी इसमें मौजूद है। और फिर कहने लगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि 200-250 लोग। पाकिस्तान का मुआहिदा है, हमें भी इसको सराहना चाहिए, हो गया। पीपल्स पार्टी कहां है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ट्विटर हैंडल भी है। जरदारी साहब कहां हैं? तो रेफरेंस दायर हो गया है सरदार एजाज इसहाक। एक तो जो तरक्की हो रही है का राग है ना, ये राग सुनाए जाके उन लोगों को जो खते गुर्बत से मजीद नीचे चले गए। एक बार फिर 4 डॉक्टर्स ने विजिट किया है। पिछली बार भी जब विजिट हुआ था तो हमारे सामने ये खबरें आई थी कि उन पे स्ट्रेस है, बाकी उनकी तबीयत ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। वाजिद गिलानी साहब का पर्चा हो गया। वाजिद गिलानी साहब ने यह कहा कि वुकला थे और वुकला ने मुझ पर हमला किया, इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ गालम गलोच कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, मुझ पे हमला किया, जान से मारने की धमकियां दी। वाजिद गिलानी साहब का पर्चा हो गया। पर्चे में दफात क्या है मैं आपके सामने रख देता हूं। 440 है, 148 है, 149 है, 324 है। 302 के बाद जो दफात है, कत्ल, इक़दाम कत्ल, मार देना, जानबूझ के मारना, गलती से मारना, हमला करना और मारने की नीयत से हमला करना, जानी नुकसान पहुंचाना, ये उससे मुतालिक दफात है। 324 है, 506(2) है, 427 है और दहशतगर्दी, इंसादी दहशतगर्दी की दफा 780A ये भी इसमें मौजूद है। तो पर्चा वाजिद गिलानी साहब का हो गया। पर्चे में क्या लिखा हुआ है कि मैं जो है वो थाना सेक्रेटेरिएट में आके ये बता रहा हूं कि मैं अपने दफ्तर से निकला था सुबह 11 बजे, बाहर गाड़ी खड़ी थी मेरी, मैं जा रहा था और फिर वहां पर मेरे खिलाफ नारेबाजी की गई, मुझ पर हमला किया गया। और इन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना तो इन्होंने कहा था कि फतेहुल्लाह बरकी, नईम पंजोता और इस तरह के कुछ लोगों के नाम लेके कहा कि इनमें से बाज के पास पिस्टल थे, ये इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। अब पर्चे में इन्होंने बदल दिया और कहा है छुरी के साथ मुसल्ला थे, छुरी के साथ मुसल्ला लोग थे। और फिर कहने लगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि 200-250 लोग थे, अब बता रहे हैं कि 40-50 अफराद थे, 60-70 अफराद थे। ये इन्होंने पर्चे में 60-70 लिखवाया। फिर उसके बाद आगे जाके कहते हैं ये 200-400 थे। अजीबो गरीब काम है इनका। और कहते हैं कि ये वहां पर नारे लगा रहे थे, ईमान मजारी, इंतजार पंजोथा, नईम हैदर पंजोथा, बाकी लोग, हादी अली चट्ठा, जनब जंजुआ, वाजिद गिलानी को जान से मार दो, वाजिद अली शाह गिलानी को जान से मार दो। ऐसे कोई नारे नहीं लगे, फौज के खिलाफ कोई नारे नहीं लगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के खिलाफ नारे लगे। लेकिन ये जो है, जब कोई पर्चा करवाना चाहे और अगर एस्टैब्लिशमेंट से करीब भी, तो वो कहता है जनाब इन्होंने तो फौज के खिलाफ नारे लगाए थे, ये इन्होंने काम कर दिया, पर्चा हो गया। वाजिद अली शाह गिलानी साहब का पर्चा हो गया। खबर यह है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि कम से कम 2 वुकला, उनके लाइसेंस मुअत्तल किए जाएंगे सजा के तौर पर। यह पहले भी कहा गया था कि कुछ लोगों के लाइसेंस मुअत्तल होने तो 2 खवातीन वुकला और इसके अलावा एक आध मर्द वकील भी, उनके लाइसेंस मुअत्तल किए जा सकते हैं, यह खबर है। तो मैं ये देख रहा हूं कि अलीमा खान साहिबा पे हमला होता है, पर्चा नहीं होता। फिर उसके बाद अरशद शरीफ शहीद का पर्चा नहीं हुआ था, इमरान खान पे हमला हुआ था, पर्चा नहीं हुआ था, वाजिद अली शाह गिलानी का पर्चा हो गया। तो गुज़श्ता कुछ अरसे से ऐसा लगता है कि हमारे पूरे निज़ाम ने यह तय कर लिया है कि जो पीटीआई के हामियों के खिलाफ या पीटीआई के खिलाफ पर्चा करवाएगा, फौरी पर्चा हो जाएगा। मरियम की हुर्मत पे बात होगी तो फौरी पर्चा हो जाएगा, शहबाज शरीफ पे बात होगी फौरी पर्चा हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जायज शिकायत भी कर रहे होंगे तो पर्चा नहीं होगा। या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को छोड़ दें, अरशद शरीफ का क्या ताल्लुक था, पर्चा नहीं होगा। ये इस मुल्क में हमने देखा है। तो गिलानी साहब का पर्चा हो गया। गिलानी साहब इंसाफ लेना चाहते हैं और सजा देना चाहते हैं, ये हो जाएगा और ये हो भी जाएगा। गिलानी साहब ये कर देंगे। उसके बाद एक लीगल बैटल है, उस लीगल बैटल में पढ़ो और पढ़ने के बाद इस मामले को देखो। ये हमें अभी होता हुआ नजर आएगा। जो डोगर साहब ने किया था, मैंने अगर पकड़ लिया ना, कोई थड़ेबाज गली में बैठा हुआ शख्स जो है ना, वो खवातीन के बारे में इस तरह की बातें करता है, और वो डोगर साहब ने किया था, उस पर गिलानी साहब की बार की जानिब से गालिबन कुछ नहीं किया गया, बाकी जगहों से मुजम्मत वगैरह हो गई थी। अब गिलानी साहब पर्चा भी करवा चुके। दूसरा जो बहुत अहम मामला है
वो है कि जो सऊदी अरब से मुआहिदा हुआ, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जाहिर है कि इसको सेलिब्रेट करेगी, बनता है। फिर उसके बाद उनके चाहने वाले इसको सेलिब्रेट करेंगे, बनता है। पाकिस्तान का मुआहिदा है, हमें भी इसको सराहना चाहिए, हो गया। पीपल्स पार्टी कहां है? पीपल्स पार्टी कहां है? आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान हैं। इस मुल्क में जो अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं, सदर पाकिस्तान, जरदारी साहब कहां हैं? जरदारी साहब का कोई बयान, चाइना में है, सोशल मीडिया पे बयान देना, आपके साथ सरकारी टीवी सफर करता है, सोशल मीडिया का दौर है, आपकी अपनी जमात के लोग हैं। तो जरदारी साहब का प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ट्विटर हैंडल भी है। जरदारी साहब कहाँ हैं? इस मुआहिदे पर कोई सताइशी तारीफी बात जरदारी साहब की जानिब से क्यों नहीं की गई? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहाँ हैं? एक बंदा सदर पाकिस्तान है, उनका बेटा साबिक वजीर खारिजा है, मुल्क की 3 बड़ी जमातों में से एक जमात का सरबराह है, और आगे जाकर वो ये कहता है कि वो इस मुल्क का वजीर आजम बनेगा। तो वो कहां है? इस मुआहिदे पर, इस बहुत बड़ी कामयाबी पर पाकिस्तान की, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कहां हैं? खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाज हलकों में डिस्कस हो रहा है कि ये क्या हुआ है। यानी उन्हें परेशानी यह है कि नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट जितना करीब आ चुके हैं, हमारा तो पत्ता आने वाले दिनों के लिए भी कट गया है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को परेशानी है। देखिए, चूंकि इस पर बात होना शुरू हो गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोश क्यों है, गायब है, कोई बयान वगैरह क्यों नहीं, तो बयान भी आ जाएगा, बाकायदा तौर पर फॉर्मली बयान भी आ जाएगा, अब आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुआहिदे के हो जाने के बाद, इस पर आतिशबाजी हो जाने के बाद, झंडे लग जाने के बाद, खैर मकदमी इश्तिहार, बाकी तमाम चीजें हो जाने के बाद, पीपल्स पार्टी खामोश अब तक क्यों है? तनकीद के बाद तो बोल लेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूर तक सोचते हुए परेशान है। ये खबर आ रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। एक मामला और, ये जो बुकला की लड़ाई है, बार की लड़ाई है, बेंच की लड़ाई है, जजेस की आपस की लड़ाई है, इसमें और फिर एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई है। ताकतवरों ने जज साहिबान को जाहिर है कि निशाना बनाया है, तो उसमें एजाज इसहाक साहब, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो गया। ग्रुप बंदी का इल्जाम है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ लोगों को अपना हम ख्याल बनाकर धड़ा बनाने का इल्जाम है और साजिश करने का इल्जाम है। तो रेफरेंस दायर हो गया है सरदार एजाज इसहाक, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज। आज जब जजेस गए थे तो उनमें सरदार एजाज इसहाक भी मौजूद थे। ये जो ब्लास्फेमी केस है उसको भी सुन रहे थे, और उसके अलावा जो आफिया सिद्दीकी वाला मामला है, उसमें वजीर आजम को बुलाने की बात, हुकूमत से सवाल करने की बात, खुफिया इदारों से सवाल करने की बात सरदार एजाज इसहाक कर रहे थे, उनके खिलाफ भी रेफरेंस आ गया है। जहांगीरी साहब, सरदार एजाज इसहाक साहब, इससे पहले बाबर सत्तार साहब, सबको निशाना बनाया जा रहा है। कहीं बाकायदा तौर पर हटाने के लिए निशाना बनाया जा रहा है, और कहीं मुख्तलिफ बॉडीज से हटाओ, तंग करो, ये सब कुछ जारी है। और मुल्क में जज साहिबान के साथ जारी है। अगर मुल्क के जज साहिबान वो अदालतों में साइल बनकर इंसाफ मांगने पहुंच रहे होंगे, तो इस मुल्क के निजाम इंसाफ पर फिर हम क्या बात करें? मैंने पहले भी कहा, बार बार कहा कि इस मुल्क में जो खराबियां हैं, उनमें अगर आप कसूरवार तरतीब बनाना शुरू करें तो सबसे ऊपर एस्टैब्लिशमेंट, दूसरे नंबर पे इस मुल्क की अदालत, जिन्होंने डिक्टेटर को आ जाने के बाद भी कहा कि नजरिया जरूरत, ठीक है, आपको हमने जायज करार दिया, फिर इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी, फिर उसके बाद जाके नंबर आता है इस मुल्क के सियासतदानों का। तो जजेस का अच्छा खासा हाथ है। अब जजेस निशाना बन रहे हैं इस वक्त, और हमारे यहां गुज़श्ता 3 साल में भी जज साहिबान ने बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। कानूनी तकाजा था 2 सूबों में इलेक्शन नहीं करवाया, फिर उसके बाद, और जजेस खुद उसमें प्रॉब्लम बने। फिर उसके बाद जो निगरां हुकूमत थी, वो निगरां हुकूमत आती है 90 दिन के लिए, लेकिन यहां निगरां हुकूमत 6 महीने चल गई, कुछ नहीं हुआ। तो हमारे यहां अदालतों ने बड़ा बुरा किरदार अदा किया है। आप इसीलिए आजकल जज साहिबान को बाहम दस्तों गिरेबान भी देख रहे हैं, और जज साहिबान को इस सूरत हाल से नबर्द आजमा भी देख रहे हैं। एक चीज और बताऊं मैं आपको, हुआ यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जिन्होंने आज साहिवाल में बसें, इलेक्ट्रिक बसें, उनके प्रोजेक्ट के लिए खिताब किया, वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा कह रही थी कि इमरान खान अडयाला जेल में बैठा हुआ है, खत्म हो गया, उसको अंदाजा ही नहीं है, दुनिया बहुत आगे निकल गई है और वो पीछे रह गया। पाकिस्तान में हर रोज तरक्की हो रही है। एक तो जो तरक्की हो रही है का राग है ना,
ये राग सुनाए जाके उन लोगों को जो खते गुर्बत से मजीद नीचे चले गए हैं। ये राग जाके सुनाए उन लोगों को जो ये खबर दे रहे हैं कि इस मुल्क में सरमायाकारी जो हमारे टारगेट्स थे उससे इस मुल्क की हिस्ट्री में, वर्स्ट एवर हिस्ट्री में इतनी नीचे नहीं गई जो हमारे यहां इस वक्त हाल है। ये जो तरक्की का राग है, ये तरक्की का राग जाकर सुनाए उन लोगों को जो आपको बताएंगे कि हमारी ग्रोथ जो 6% पर पहुंची हुई थी वो गिरते गिरते मनफी में गई थी। अब बमुश्किल तमाम हमने सर उठाया है, बमुश्किल तमाम। ये जो तरक्की का राग है ये जाके सुनाए उन लोगों को जो इस वक्त 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। तरक्की का राग जाके सुनाए उन लोगों को जो ये बता रहे हैं कि दुबई में, बांग्लादेश में, मिस्र में आपके बड़े बड़े बिजनेस इदारे वहां जाकर अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। तो ये तरक्की का राग उन लोगों को सुनाया जाए। बाकी पैसे आप लोगों ने धड़ाधड़ कर्जा उठा के अगर कुछ नई चीजें शुरू कर दी हैं तो वो हमारे यहां इस मुल्क के लोगों को वापस करना है, और उस वापस करने के अमल में जो उनके साथ होगा वो लग पता जाएगा, एक एक आम आदमी को लग पता जाएगा। तो उसको अगर आप तरक्की कह रहे हैं तो कहते रहें। इस वक्त जो हाल है पंजाब का वो हम सबके सामने है। शहबाज शरीफ साहब के विजिट के हवाले से मैं आपको बता दूं, इसी तरक्की के हाल पर बात करते हुए, शहबाज शरीफ साहब के साथ जो डेलीगेशन गया 40+ लोगों का, वो लंदन में चर्चिल होटल में ठहरे हुए, महंगा होटल है। ये गए क्यों थे? सऊदी अरब गए थे, वहां से आगे ये बरतानिया चले गए हैं, अमेरिका जाना है। ये ऑस्टेरिटी के दावेदार जिस तरह से कौमी खजाने का खर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से अय्याशियों पर, शाखर्चियों पर ये पैसे इस वक्त उड़ाए जा रहे हैं, कोई पूछने वाला है? और आप कहते तरक्की हो रही है इस मुल्क में, ये मुल्क आगे बढ़ रहा है, इस मुल्क की आवाम की हालत कोई नहीं देखेगा। जो पंजाब के हालात हैं इस वक्त, उन पर पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं 10 बजट लगा दो ना, 10 बजट, तो भी जहां 2-2, 3-3 फीट रेत आ चुकी है उन लोगों का कुछ नहीं हो सकता 10 बजट लगाने के बावजूद भी। तो यह हाल है शहबाज शरीफ साहब के विजिट पे। इस वक्त बरतानिया का दौरा, 4 से 5 रोज बरतानिया में ये तमाम लोग मौजूद, PF का तैयारा ले जाकर। और क्यों? निजी दौरा है, निजी दौरा है। सऊदी अरब गए हैं, वहां से पाकिस्तान वापस आकर फिर अमेरिका जा सकते थे, लेकिन लंदन में रुके हुए हैं, सैर हो रही है, निजी दौरा चल रहा है। और इस निजी दौरे में ये खर्चे कौमी खजाने से हो रहे हैं, या फिर आगे ये बताएंगे कि हम सब ने अपनी अपनी जेबों से पैसा दिया है। तो इस वक्त मुल्क में सैलाब के हालात में निजी दौरा इन लोगों का जारी है, और फिर ये लोग अमेरिका जाएंगे। यहां से आगे मियाँ साहब जो हैं वो पहुंचे हुए हैं स्विट्जरलैंड। इस निजी दौरे में शहबाज शरीफ साहब अपने घर में, इसाक डार साहब लंदन में अपने घर में, ख्वाजा आसिफ साहब के पास भी एक फ्लैट है, वो भी वहां पर अपने घर में, बाकी लोग होटल में ठहरा दिए गए हैं। ये शहबाज शरीफ साहब के विजिट का हाल है। आखिरी चीज, बुशरा बीबी साहिबा की तबीयत खराब है, और बुशरा बीबी साहिबा को सरकारी अस्पताल से आकर एक बार फिर 4 डॉक्टर्स ने विजिट किया है। पिछली बार भी जब विजिट हुआ था तो हमारे सामने ये खबरें आई थी कि उन पे स्ट्रेस है, बाकी उनकी तबीयत ठीक है। अब इस वक्त उनकी तबीयत के हवाले से इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मुसलसल बताते रहते हैं। एक बार फिर इत्तलात आ रही है कि उनकी तबीयत नासाज है। सरकारी अस्पताल की डॉक्टर्स की टीम ने जाके उनको विजिट किया है। बाकी अगर कोई और था जेल में तो उनके लिए फैसिलिटी क्या थी? डॉक्टर अदनान को तो शायद ऐसा लगता था एक कमरा जेल में दे दिया गया है। वो जाके मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ऐसे हमें हर वक्त नजर आते थे। हाँ, बुशरा बीबी, इमरान खान का मामला जो है वो यकसर मुख्तलिफ मामला है, उनके साथ वो कहानी नहीं है जो बाकियों के साथ है। जाते जाते मैं आपके सामने एक चीज रखूं, मुस्लिम लीग नून की जो इज्जत अफजाई हो रही है ना, हमने बात की थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले इस तमाम मामले में कहां हैं, वो सऊदी अरब के साथ होने वाले मुआहिदे पर क्यों नहीं बोल रहे। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर एक अथॉरिटी की तरह बात करते हैं, उनका ये कहना है कि 2 लोग हैं इस मुआहिदे में मरकजी किरदार, बाकी लोगों की हैसियत क्या है, जरा मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की जबान से सुनिए। देखें जी, जो हुआ है तारीखी मुआहिदा, इसके डिसीजन मेकर्स कौन है, फैसला साज लोग कौन है? 2 हैं। सऊदी अरेबिया से उनके क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान, हिज रॉयल हाइनेस, ठीक है जी, और इधर से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर, ये है डिसीजन मेकर।
आपके वालिद साहब बड़े मशहूर शायद हमीद साहब, हमारे शायद हमीद साहब बड़े हार्ट थ्रॉप थे, जब मैं एफसी कॉल में पढ़ता था सुनते थे। तो व्हेन ही पेड एज अ हीरो, तो उसके साथ फिल्म में होते थे गेस्ट अदाकार भी, मेहमान आर्टिस्ट कहते थे, गेस्ट हैं ये वो मेहमान अदाकार। वो लेकिन वो बारात में लोग आए थे, बाकी है तो वो शहबाज साहब हु प्लेज दिस पिवटल रोल। तो शहबाज शरीफ साहब और बाकी लोग, इनकी हैसियत क्या है? मुशाहिद हुसैन सईद साहब कह रहे हैं ये गेस्ट अपीयरेंस वाले लोग हैं, ये मेहमान अदाकार हैं, हीरो हैं दो लोग मुशाहिद हुसैन सईद साहब की नज़र में। और ये मुशाहिद हुसैन सईद साहब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में उनके साथ बार बार रहे हैं, मुस्लिम लीग नून में रहे हैं, डिक्टेटर के साथ भी रहे हैं। और अब मुशाहिद हुसैन सईद साहब जो हैं वो ये बता रहे हैं कि रोल है दो लोगों का, बाकी लोगों की कोई हैसियत नहीं है। तो जो शहबाज शरीफ साहब क्रेडिट ले रहे हैं, वो क्रेडिट इसलिए तो ले सकते हैं कि इस वक्त वजीर आजम की कुर्सी पर उनको बिठाया गया है, लेकिन उनकी हैसियत मेहमान अदाकार जैसी है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।